हेलो एवरीवन, आज है 13 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। 53 रुपीज़ का शेयर है, 1.5% का फॉल आज भी है। और भाई साहब लगातार यहाँ पर गिरावट है, लगातार कहीं पर ऐसा लगा नहीं कि भाई साहब रिकवर करने की कोशिश करेगा। अगर एक दो दिन की तेज़ी आती भी है बीच में, फिर उससे ज़्यादा ही गिर जाता है, फिर अटेम्प्ट करता है, फिर गिरता है, फिर अटेम्प्ट करता है, फिर गिरता है। तो लगातार यहाँ पर मेजर फॉल देखने को मिल रहे हैं। बात करेंगे वीडियो में इस छोटे से बैंक के बारे में जो 100 रुपए के लेवल से गिरकर नीचे आया है और लगातार गिरावट है, कहीं पर नहीं रुक रहा है ये। तो बात करना बनता भी है, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए, शेयर का जो प्राइस है वो 53 रुपीज़ है। एक साल में देखो तो 30% का फॉल है, लेकिन एक्चुअली में जो फॉल आया है वो 100 रुपए के लेवल से आया है गिरकर। और हालांकि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी देखोगे तो कोविड के टाइम पे ये 18 रुपए का शेयर था, तेजी आई थी, पैसा 3 गुना कर दिया इसने, 67 पे गया था ये। लेकिन उसके बाद मार्च 2021 से लेकर लगातार ये गिरता रहा जून तक, और जो 67 रुपीज़ का प्राइस था वो आ गया यहाँ पर 30-31 पर। तो जो गिरावट आई थी यहाँ पर वो 55-60% का फॉल था, 60% का फॉल दिखाया था इसने, इतनी भयंकर गिरावट थी यहाँ पर। लेकिन उसके बाद अगेन पैसा 3 गुना कर दिया, 31 से 100 हो गया। और यहाँ पर जो फॉल आया है वो 2023 सितंबर से आया हुआ है और लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। पहले फॉल 15 महीने में रुक गया था, यहाँ पर अभी 15 महीने से भी ज़्यादा हो चुके हैं। पिछले 16-17 महीनों से कह सकते हैं कि ये गिरावट चल रही है और कहीं पर भी रुक नहीं रही है। हालांकि यहाँ पर ऑलमोस्ट 47% का फॉल है। इससे पहले फॉल 55-60% का था, उसके बाद रिकवरी आई थी। तो यहाँ पर देखो, मुझे लगता है कि 45-50 रुपए का जो लेवल होगा, रेंज होगा, वो इंपॉर्टेंट होगा। वहीं पर एटलीस्ट सपोर्ट कोई बेस बनना चाहिए। और दूसरी बात, इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट हुई होंगे, क्योंकि पिछले 2 क्वार्टर के नंबर तो बहुत ख़राब थे। और गिरावट की एक मेन वजह ये भी है कि वे प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पर डिक्लाइन हो रही है, वो एक कंसर्न यहाँ पर ज़रूर रहा। जहाँ तक वॉल्यूम्स के बारे में देखें तो 2 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर ऑलरेडी आज यहाँ पर ट्रेड हो चुके हैं। बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग तो चल रही है यहाँ पर। अगर आप देखोगे तो 100 रुपीज़ के लेवल से आया है नीचे गिर के ये, और 53 रुपीज़ पे अभी ट्रेड कर रहा है। तो ऑलमोस्ट 47% का फॉल आया है यहाँ पर, और मार्केट कैप इसका भी 39,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। काफ़ी बड़ी गिरावट कह सकते हैं कि इसने दिखाई है। बैंक अगर आप देखो तो कोई डिविडेंड पे आउट अभी तक ये नहीं कर रहा है, ठीक है, लेकिन क्या पता आगे पे आउट करना स्टार्ट कर दे। और जहाँ तक बात करी जाए इनकी, तो 2018 में इसने आखिरी बार पे किया था, और देखो अब प्रॉफिट कर रहा है, ठीक है। उससे पहले प्रॉफिट नहीं करते, लंबे समय तक लॉस में थे ये लोग। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो प्रॉफिट इनका 2023 से आया है, वरना उससे पहले, सॉरी, 2021 से अच्छा प्रॉफिट, अगर अच्छा प्रॉफिट देखें तो वो मतलब 2023 से है। उससे पहले 2022 में सिर्फ 132 करोड़ का प्रॉफिट था, उससे पहले 485 करोड़ था। 2020 तक लॉस में थे ये लोग, और भारी भरकम लॉस थे, ठीक है। तो एटलीस्ट 21 में प्रॉफिट है, लेकिन अगेन पिछले 22 और 23, सॉरी 23 और 24 इनके लिए अच्छा रहा फाइनेंशियल ईयर, जहाँ पे अच्छे प्रॉफिट्स थे। लेकिन अभी पिछले कुछ क्वार्टर्स उतने अच्छे नहीं जा रहे हैं इनके, उतने अच्छे नहीं जा रहे हैं। और जहाँ तक बात करें वैल्यूएशन को लेकर, तो 20 का पी है, जो कि अभी भी थोड़ा महंगा है ऑलरेडी 47% के फॉल के बावजूद भी। और जहाँ तक फाइनेंशियल, और देखो पी रेशो महंगा होने की वजह ये है कि पिछले कुछ क्वार्टर अच्छे नहीं रहे, रेवेन्यू बढ़े, प्रॉफिट नहीं बढ़ पाए। 340 करोड़ का ही मुनाफा कमाया 11,122 करोड़ के रेवेन्यू में, जबकि इससे पहले अगर आप देखोगे तो कंपनी जो थी वो 7,800 करोड़ के रेवेन्यू में 800 करोड़ का प्रॉफिट कर रही थी। 8,200 करोड़ के रेवेन्यू में 730 करोड़ का प्रॉफिट था, फिर 750 रहा। तो यहाँ पर डिक्लाइन जो आया है ना जून से, वो अच्छा नहीं है। हालांकि रेवेन्यू हर क्वार्टर में बढ़े हैं इनके, अगर आप रेवेन्यू देखोगे तो हर क्वार्टर में बढ़े हैं। 10,360 करोड़ का रेवेन्यू रहा, जो कि इंक्रीज था, लेकिन फिर भी प्रॉफिट घट गया यहाँ पर। अगेन रेवेन्यू बढ़ गया, लेकिन प्रॉफिट ज़मीन में धंस गया 212 करोड़ का। अगेन रेवेन्यू बढ़ गया, लेकिन प्रॉफिट उतना नहीं बढ़ पाया, 340 करोड़। तो ये कंसर्न है यहाँ पर। यही वजह की जो पी रेशो भी है इसको आपको अभी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि भैया प्रॉफिट नहीं बढ़ पा रहे हैं इनके। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में अगर हम बात करें, प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो तो है ही नहीं यहाँ पर। म्यूचुअल फंड 4.56% पर है, जो अक्टूबर में देखो तो 4.98 पे थे। और डोमेस्टिक वाले 11.21 से अपनी होल्डिंग को बढ़ाकर 11.58 पर आए हैं। एफ आई 27.12% पर है, ठीक ठाक होल्डिंग है। रिटेल की होल्डिंग यहाँ पर 22.37% है।
अदर पार्टीज 34.38% का स्टेक वो भी यहाँ पर लेकर बैठे हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न ठीक ठाक है, अच्छी खासी क्वालिटी में इंस्टीट्यूशन है, एफ भी है। और देखा जाए तो एफ अभी के टाइम पर सबकी परेशानी बना हुआ है, क्योंकि एफ से ही धड़ाधड़ बिकवाली अभी के टाइम पर आ रही है। एफ भाई साहब धड़ाधड़ बेचे जा रहे हैं इंडियन मार्केट में। हालांकि अभी थोड़ी बहुत सेलिंग कम हुई है, लेकिन फिर भी अभी भी सेलिंग हो रही है उनकी, और ये कंसर्न है यहाँ पर। और सिर्फ इंडियन बाजार नहीं, यूएस बाजार में भी गिरावट आ रही है। एफ पैसे जो निकाल रहे हैं वो ऐसा नहीं कि यूएस में लगा रहे, नहीं, वो चाइना और जापान में लगा रहे हैं, और ये कंसर्न है, ये दिक्कत है इंडिया के लिए। तो देखिए ओवरऑल अगर आप IDFC फर्स्ट बैंक देखो, अगेन खराब बैंक नहीं है, लेकिन पिछले 2-3 क्वार्टर ने जिस तरीके से परफॉर्मेंस दिखाई है उसकी चलते ये रिकवर नहीं कर पाई। इससे पहले गिरावट आई थी, 15-16 महीने में रिकवरी आ गई थी। हालांकि अगेन वो काफ़ी लंबा टाइम था और ऑलरेडी गिरावट ज़्यादा ही थी। यहाँ पर पिछले 16-17 महीने से फॉल है, गिरावट अभी 47% का दिखा चुका है। ये फॉल कहीं ना किसी लेवल पर एक सपोर्टिव बेस बनना चाहिए, और उसके लिए देखो इंपॉर्टेंट होंगे मार्च क्वार्टर के रिजल्ट्स, क्योंकि देखो मार्च क्वार्टर के नंबर अच्छे आने ज़रूरी है। पिछले कुछ क्वार्टर में NPAs इन्होंने डिक्लेयर कर दिया, जिसके चलते नंबर उतने अच्छे नहीं आते, लेकिन अगेन मैं उम्मीद तो करता हूँ कि आने वाले क्वार्टर और बेहतर हो इसकी, क्योंकि अगर मार्च क्वार्टर भी अच्छा नहीं रहा ना, तो ये जो नीचे की तरफ ग्राफ आपको देखने को मिल रहा है वो शायद और भी धंसता जा सकता है। यहाँ पर जहाँ तक मुझे लगता है कि एटलीस्ट 45 से 50 रुपये का जो लेवल है वो एक इम्पॉर्टेंट लेवल होगा। वहाँ पर एटलीस्ट सपोर्ट एक बेस बनना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा वो 40 से 45 का होगा। यहाँ पर अगेन यहाँ पर बैंक के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि नज़र रखिएगा इसके ऊपर। पिछले कुछ टाइम से परफॉर्मेंस खराब रही है, और अगेन नतीजे के ऊपर चीज़ें बहुत ज़्यादा डिपेंड करने वाली है आने वाले क्वार्टर के, क्योंकि पिछले 3 क्वार्टर ने जो निराश करा है, एटलीस्ट उम्मीद करते हैं कि आने वाले 2 क्वार्टर एटलीस्ट थोड़ी बहुत उम्मीद यहाँ पर लेकर आए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो ये जो नीचे की तरफ है वो कहाँ तक जाएगा ये कोई नहीं जानता। हालांकि अगेन इनके डिपॉजिट्स बढ़े हैं, इनके रेवेन्यू बढ़े हैं, दिक्कत प्रॉफिट में है, तो एटलीस्ट प्रॉफिट इनका थोड़ा बहुत बढ़ना ज़रूरी है। और जब तक वो नहीं होता दूर बैठो तमाशा देखो। और जहाँ तक मुझे लगता है कि 45 से 50 रुपये के लेवल का वेट करना चाहिए, जिसके पास नहीं है वो एंट्री के लिए। फ्रेश एंट्री लेकिन मैं कहूँगा कि तो सॉरी जिसके पास से अगेन होल्ड करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टाइम आपको लंबा देना पड़ेगा। रिकवरी नेक्स्ट कब आएगी ये मैं नहीं जानता हूँ, 1 महीने बाद भी आए, 2 महीने बाद भी आए, लेकिन हाँ रिकवरी यहाँ पर लौटेगी ये ज़रूरी है, मेरा मानना है। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर पहले बार तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।